लिंक शेयर की है। तो आज का सर Q&A है हमारा अभी तक, क्योंकि मेरे ख्याल से लोग जो हैं आज कम ही आएंगे मैच की वजह से। तो अगर आ जाते हैं तो हम लोग रेगुलर सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, वरना फिर इसको Q&A ही रखते हैं आज। अगर आप में से कोई स्टोर लॉन्च कर रहा है या फिर कोई क्वेश्चन हो ओवरऑल शॉपिफाई से रिलेटेड, तो आज हम ये ज़रा Q&A की तरफ कर लेते हैं। बिल्कुल फाइनल शीट है S20। जी सादिया, बिल्कुल आप जो है अगर आपके कोई पाकिस्तान में भी आप कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप जो है उसके फेसबुक पे ऑब्वियसली मार्केट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी जो करंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो यहाँ पे, उनमें से काफ़ी हैं जो ऐसे जो अपने पाकिस्तानी ब्रांड को उस पर फेसबुक पे प्रमोट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल फेसबुक पे ही रन करेंगे अपने एड्स, जो आपका पेज है। अगर आप लोकल PL कर रही हैं करंटली, तो आपने बिजनेस मैनेजर सेट किया हुआ है, आपने ऐड अकाउंट बनाया हुआ है, जो बेसिक सारी चीज़ें हैं आपने अगर वो कवर की हुई हैं तो आपको सिर्फ एड्स लॉन्च नहीं ज़रूरत है। जी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे फेसबुक पे, बिल्कुल अलाउड है। नहीं देखें, डिपेंड करता है कि आप कौन से किस टाइम कर रही हैं। और ये जैसे अगर आप बिग 4 में कर रही हैं तो उसके अंदर Q4 मार्केट जो है, Q4 के अंदर गिफ्ट अच्छी चलती है, नीच और टॉयज नीच अच्छी चलती है Q4 के दौरान। तो ये जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। बट अगर आप लोकल PL कर रही हैं, लोकल PL आप नीच पूछ रही हैं, तो उस पर काफ़ी सारे जो हैं आजकल अच्छे चल रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी आज के आइटम्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं पाकिस्तान में, और किचन की नीच ऐसी चलती है, बट किचन की नीच का थोड़ा सा हाई रिटर्न का रेट होता है ज़्यादा, anywhere from around 3 to 450-400 रुपीज़ पर डे काफ़ी है बजट स्टार्ट करने के लिए। आप लोग पहले कर लिख लें अपने क्वेश्चन, फिर मैं एक एक करके ही उस पर जाऊँगा, और किसी के हटा क्वेश्चन ना लिखें अपने। ये जिसने भी लिखा है उसने अपना नाम नहीं लिखा है आगे, तो मुझे नहीं पता कि किसने जिसका भी क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन डिटेल्ड है तो आप मुझे या तो फेसबुक मैसेज कर दें या फिर यहाँ पे प्राइवेट में मैसेज कर दें, कोई इशू नहीं है। म्यूट करना जो है वो अलाउड नहीं है। अच्छा, ये इसका भी था 10 USD वुड बी इनफ। ये किस मार्केट के लिए बात कर रहे हो? अगर US की बात कर रहे हो खासतौर पे Q4 में, तो नो इट्स नॉट इनफ फॉर Q4। अगर ये पाकिस्तान मार्केट के लिए कर रहे हो तो यस इट्स मोर देन इनफ फॉर वन डे। आपने जो वीडियोस हैं वो देखी हुई है सादिया, जो इसके ऊपर है हमारा VBC के ऊपर है एड्स के लिए? स्टोर क्रिएशन का सेशन है VBC पे अपलोडेड है लेटेस्ट, इमरान आप जाके देख सकते हैं। उसमें वही चीज़ें कवर्ड हैं सारी जो मैंने रिसेंट जो है हमारी, अगर ये कोई HOL का है तो उन्होंने भी वहीं पे स्टोर क्रिएशन की है, तो वो बिल्कुल लेटेस्ट ही है। कैश ऑन डिलीवरी बेस्ट पेमेंट गेटवे फॉर ऐसा कोई डिफरेंट स्ट्रेटजीज नहीं है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। जैसे अगर आप ये सोचें कि मैं बिल्कुल ही कोई आपको अलग से हट के बताऊंगा कि ऐड इतने होने चाहिए या फिर क्रिएटिव्स इतने कम होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। आप जो है बस ये देखना होता है कि आपने आपकी जो ऑडियंस का साइज़ है और डिटेलिंग का जो ऑप्शन है उसको देखना होता है कि वो जो है पाकिस्तानी मार्केट में यूजली उसको अगर हम इनेबल करें तो ज़्यादा सही चलता है। बाकी आपकी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होती है क्रिएटिव टेस्टिंग से लेके फिर डेटा सैंडबॉक्स, और फिर जो है आपकी स्केलिंग के ऊपर आते हैं। आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जो मेन स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं। बहुत कोई एक के ऊपर मैं वो नहीं कर सकता कि FB एड्स, अगर आपका शॉपिंग का अकाउंट जो है वो इनेबल है, आप प्रूफ करवा चुके हैं, तो गूगल एड्स के ऊपर पहले ट्राई करें। गूगल एड्स ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। FB एड्स अभी अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो फिर आप गूगल एड्स ही ट्राई करें। FB Q4 के अंदर बहुत अभी महंगे पड़ रहे हैं CPM। कोई एक मैं ये नहीं बता सकता तो मैं कि गूगल एड्स ही चलेंगे। गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में से ये तुम्हारी उस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट तुम्हारी मार्केट में डिपेंड करता है। रिस्पेक्टिव वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने ग्रुप बाय करना है तो ग्रुप बाय आप बहुत सारे ग्रुप बाय टूल्स हैं जिसके ऊपर से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने ग्रुप बाय नहीं करना तो आप ये सिंपली गूगल पे लिखेंगे। नीचे पर जब मैं वो नहीं करूँगा, आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करना। ई-कॉम हंड भी काफ़ी पुराना है। ई-कॉम हंड और नीचे पे दोनों जो है वो बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नए टूल्स देखें, सेल्स टूल्स चेक करें, ड्रॉपशिप फिर भी सही है। और बाकी फिर मेनली आप फेसबुक एड्स बाय के ऊपर ही ज़्यादातर ना अपना वो रखें
कि आप उस एड्स बाय करके ही अपने प्रोडक्ट्स रन करें। विनर प्रोडक्ट्स आप गूगल पे चला, गूगल पे है ना यूजली हाई टिकट आइटम्स जो हैं गूगल शॉपिंग पे काफ़ी अच्छे चलते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर हाई टिकट आइटम है आपकी उसमें आपने अर्न करके रखा हुआ है तो गूगल शॉपिंग में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाई टिकट आइटम टेस्ट करो। गूगल शॉपिंग एड्स का कोर्स अभी पहले तो BBC जो है उसमें वो फेसबुक एड्स का एक नया कोर्स आ रहा है, होपफुली जो है बाय द एंड ऑफ मेरे ख्याल से जब तक डिप्लोमा ट्रैक के साथ ही वो BBC प्रो पे अपलोड होगा फेसबुक एड्स का जो न्यू कोर्स है। उसके बाद गूगल एड्स का फिर आने का है। अभी गूगल एड्स की कोई कंफर्म नहीं है डेट, बट फेसबुक का जो कोर्स है वो इस मंथ के अंदर आने का तो है। आप में से कौन अभी जो है वो Q4 के अंदर स्टोर चला रहा है? नॉट इन पाकिस्तान वाली मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं। Q4 में अभी जो चला रहे हैं उनको ब्लैक फ्राइडे टारगेट कर रहे होंगे, तो कोई है जो अभी करंटली मार्केट कर रहा है प्रोडक्ट्स Q4 के लिए? क्रिएटिव्स वगैरह रेडी हो गए, आप लोग के एड्स लॉन्च हो गए ब्लैक फ्राइडे के लिए? अब तक तो हो ही गए ऑब्वियसली, शिपिंग सॉर्टेड है। ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ब्लैक फ्राइडे के जो आइटम हैं वो एटलीस्ट जो डे है उससे 2 से 3 दिन बाद पहुंच, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो है वो प्रमोट करें अपने कोड्स ब्लैक फ्राइडे वाले। और कोई क्वेश्चंस किसी के? देखिए कोई एक टूल नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बेस्ट जो आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट बता सके। मल्टीपल टूल्स ट्राई करो और देखो प्रोडक्ट जो है वो क्या रिपीट है या फिर बार बार शो हो रहा है तो डिफरेंट टूल्स के अंदर। एड्स बाय सबसे जो है वो अच्छा तरीका भी है प्रोडक्ट हंटिंग करने का। सेल्स सोर्स देख लो, सेल्स सोर्स आपको कंपैरेटिव स्टोर्स पता चल जाएंगे कि कंपटीशन स्टोर्स जो हैं जो आपका प्रोडक्ट अगर आपने कोई हंट किया है तो कौन कौन से स्टोर्स उसको ऑलरेडी मार्केट कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब के थ्रू जो है आप काफ़ी प्रोडक्ट्स नए आप पहले से देख सकते हो कि भी ये प्रोडक्ट रिलीज होने वाले हैं या रिलीज अभी हुए करंटली। यूट्यूब से आपको काफ़ी अच्छे जो है क्रीज के आइटम्स मिल जाएंगे अगर आपने वाओ फैक्टर ढूंढना है प्रोडक्ट के अंदर। Try to get different variants of the same successful products in the past। जो past के अंदर Shopify shipping के अंदर जो successful products हैं उनकी different variants ढूंढो और कोशिश करो कि वो उनको मार्केट करने की ट्राई करो। काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो उन्हीं की कॉपी हैं बट डिफरेंट तरीके से जो है वो, तो किसी उसका शेप डिफरेंट है, उसका साइज डिफरेंट है बट दे सर्व द सेम पर्पस। ब्लैक फ्राइडे पे हाई टिकट आइटम्स बहुत अच्छे चलते हैं। आप जो है उनको काफ़ी बड़ा जो प्राइस कट दे के प्रमोट कर सकते हो ब्लैक फ्राइडे के लिए। टेक आइटम्स बहुत अच्छे चलते हैं ब्लैक में। आप उसके अंदर आप वो गेमिंग नीच के अंदर हो गए, आप अपने क्या नाम है कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट जो क्या नाम है उस पर है, ग्रूमिंग की तरफ है, नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, ग्रूमिंग की तरफ जो है अगर कोई ऐसा महंगा प्रोडक्ट तो आप उसको कर सकते हो। होम डेकर के अंदर बहुत स्पेसिफिक लैम्प्स हो गए, आपके वायरलेस चार्जर्स हो गए, ऐसी चीज़ें जो हैं आप प्रमोट कर सकते हो ब्लैक फ्राइडे के अंदर। कोशिश करें ब्लैक फ्राइडे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कट दिखाएं, 50% ऑफ दिखाएं या 60% ऑफ दिखाएं अपनी ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब लगा के, तो वो सही चलता है ब्लैक फ्राइडे। अच्छा लियाकत, फीड ऑप्टिमाइज करना नहीं भूलना अपने पास की, प्रोडक्ट फीड ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई नए प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे स्टोर पे तो आपको फीड जो है दोबारा ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। कैंपेन स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करना है आपने। प्रोडक्ट टाइटल्स जो हैं वो ऑब्वियसली वो तो अगर जो है करते हुए आ रहे हैं ड्रॉप शिपिंग तो आपको पता होगा प्रोडक्ट टाइटल्स जो हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं ड्रॉपिंग के अंदर। तो मेन कीवर्ड्स के साथ जो है ना उनको प्रोडक्ट टाइटल्स को लिखिए।
एक बिड जो है हर प्रोडक्ट के लिए मत लगाएगा। जैसे अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट कर रहे हैं तो एक बिड के साथ मत चलेगा, डिफरेंट आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट बिड होगी। तो वो आपको जो है डिफरेंट एड ग्रुप्स में उनको तोड़ के करना पड़ेगा। डिफरेंट एड ग्रुप्स में प्रोडक्ट्स को तोड़ें और फिर हर प्रोडक्ट को डिफरेंट बिड दें। और अगर कोई प्रोडक्ट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो या फिर जिससे बुरा परफॉर्म कर रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिड जो है वो ज़्यादा आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको बढ़ाने की ज़रूरत है कि अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसको बिड थोड़ी बढ़ा दूँ। इतना इम्पैक्टफुल नहीं है वो। जब आपके एंड प्रोडक्ट वो होंगे एड ग्रुप्स जो आपके प्रॉफिट नहीं कर रहे, प्रॉफिटेबल चल रहे हैं और आपके प्रोडक्ट्स जो फेल कर रहे हैं उनको वहीं से एक्सक्लूड कर दीजिएगा। कैंपेन को दोबारा की जरूरत नहीं है, सिंपली प्रोडक्ट की जो वो होगी एड ग्रुप होगी उसको उसी कैंपेन से एक्सक्लूड कर देना। उसके अलावा यहाँ तक तो मेरे ख्याल से यही गूगल शॉपिंग है। नेगेटिव कीवर्ड्स का मैंने बता दिया था, वो यूज कर लेना, आइडेंटिफाई जैसे ही करते रहो। आप शिपिंग की बात कर रहे हो उस्मान, अलीबाबा से शिप नहीं करना आपने, नए थर्ड पार्टी सप्लायर यूज करने हैं लाइक सीजे, वीओ, सोलबॉक्स। सोर्स आप अली एक्सप्रेस या अलीबाबा से ही कर रहे हो कि आपका सप्लायर कर रहा होगा। आपको कम्युनिकेट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका जो आपने सोर्स करवाना है वो सोर्स करके आपकी जो कस्टमर है उसको शिप करेगा। आपने जो है वो शिपिंग जो है ये क्लियर कर लें कि वो शिपिंग अली एक्सप्रेस से नहीं करनी। शिपिंग अली एक्सप्रेस से बिल्कुल भी नहीं करनी इस बात को, बल्कि 9 महीने हुए हैं जब हम अली एक्सप्रेस से बिल्कुल ही हमने ख़त्म कर दी है शिपिंग करना। अभी भी टाइम है, आप लोग अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर इफ़ यू स्टार्ट योर एड्स टुनाइट या फिर कल रात को तो भी आप ब्लैक फ्राइडे को टारगेट करते हो। उसके बाद साइबर मंडे आता है, तो ये है। फिर आप अर्ली क्रिसमस टारगेट कर सकते हो। क्रिसमस की जो है वो सेल्स काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो जाती हैं। मैं बोलूँगा आपको अभी से स्टार्ट कर लो, जनवरी तक का वेट नहीं करो। अगर क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका सब कुछ जो है रेट हो चुका है। स्वेब नहीं, आइडियल बजट जो है 3000 से ज़्यादा हो चुका है और 5 to 6000 जो है वो आपका एक रिकमेंडेड बजट है। क्योंकि आप जो है वो अगर यूएस को इंक्लूड भी करते हैं तो भी आपका जो ये बजट है काफ़ी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। और स्पेशली इन Q4 अगर आप अभी लॉन्च करते हैं तो 3000 का बजट जो है वॉन्ट बी इनफ। अब ये वॉन्ट इनफ जो है ना, ये डिपेंड करता है देखें आपकी उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप 1000 या 6000 कर लगाएंगे तो आपको जो है गारंटीड सक्सेस हो जाएगी। ये चांसेस होते हैं कि आपको इतने बजट के अंदर इतने सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आपको आपका विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपकी उनके ऑडियंस इतनी हो जाएगी आपके पास, आपका स्टोर जो है वो उस टाइम पे स्केलिंग स्टेज तक पहुंचेगा। हो सकता है कि आपको जो आपका पहला प्रोडक्ट है वही आपको इतना अच्छा मिल जाए। ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रोडक्ट हंटिंग स्किल्स के ऊपर और मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं खासतौर पे। और नॉट टू मैं कि एड कॉपीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है। एड कॉपीज़ अगर आप सेम वही जो जेनेरिक एड कॉपी होती हैं और फिर आखिर में यूआरएल लिख देते हैं टाइनी यूआरएल की लगा के, अगर वही अभी भी बना रहे हैं तो उससे भी है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप ब्लैक फ्राइडे की बना रहे हैं तो कोशिश करें ब्लैक फ्राइडे की तरफ ही एड कॉपीज़ को प्रमोट करें। ये टैक्स.com जिसको नहीं पता ये टैक्स यूज़ करें और ब्लैक फ्राइडे जैसे को हाईलाइट करें, जिससे जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें। ये चीज़ें करना बहुत रही है। एड कॉपी जो है वो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्रिएटिव आप बेशक अच्छा कर लें, एड कॉपी जो है उसको अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ये बताना चाहिए कि आप किस तरीके की जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या Q4 के लिए, क्रिसमस के लिए कर रहे हैं या फिर आप ब्लैक फ्राइडे वगैरह के लिए, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? नहीं तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन स्टोर क्रिएशन के ऊपर ही रखते हैं। जिसने डॉन थीम यहाँ पे, डॉन थीम पे अभी तक किसी ने स्टोर बना के ट्राई किया? मैंने बल्कि लास्ट सेशन हमारा हुआ ना कैंसिल हो गया था। तो डॉन थीम पे अगर किसी ने स्टोर नहीं बनाया तो हम पे डॉन थीम के ऊपर ट्राई कर लेंगे स्टोर बना। मैं कहता हूँ आप वेट कर लो। आप जो है साजियाँ जला के वो वाला काम नहीं करो, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और ये काफ़ी बड़ा रिस्क है, छोटा रिस्क भी नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ है ही 3000 तो आप जो है उसको करके लेके चल रहे हो आगे। आई वुड से आप वेट कर लो, बजट को बढ़ा लो थोड़ी और, जो है आप इसके ऊपर एक्सटेंसिव थोड़ी सी नॉलेज कर ले लो, हैंड्स ऑन अगर आप ले सकते हो किसी से, और उसके बाद जो है फिर अपनी लॉन्च कर लो। सिर्फ पेट और होम डेकर के ऊपर मत रहो, देयर आर अदर नीशेस वेल। तो
इन दो के ऊपर फिक्सेड होना। हाँ, ये एक मंथ बाद इसलिए हुआ क्योंकि पिछला जो सेशन था हमारा वो मुझे याद नहीं आ रहा किस वजह से, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो नेक्स्ट वीक होगा, तो उसके ऊपर फिर हम लोग जो है वो उस पर देख लेंगे, स्टोर क्रिएशन देख लेंगे डॉन के साथ। वैसे तो स्टोर क्रिएशन मेरी जो है वीवीसी पे भी अपलोडेड है और वो बिल्कुल अपडेटेड है, अगर आपको वहाँ से नहीं है, अगर आपने स्टोर क्रिएट करना है, वरना मैं लाइव सेशन में भी वैसे तो क्रिएट करूँगा स्टोर। आज जरा आप लोगों को पता है मैच वगैरह की वजह से लिंक भी देर से शेयर हुई है और एकदम से जो है वो सेशन स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा सा जरा ऑल ओवर द प्लेस था। खैर स्टार्ट कर ही लेना चाहिए था मैच को तो देख के। मेरा सेशन अभी चल ही रहा था जब मैच खत्म हुआ। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ही जो है मिलते हैं, और कोई कंसर्न हो तो प्लीज़ मुझे फेसबुक मैसेज कर दीजिएगा। मैं अभी 1 घंटा और जो है उस पर क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैसेंजर पे ही, तो आप मुझे मैसेंजर पे कर दीजिएगा। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप है वो मुझे व्हाट्सएप पे दें। 1 घंटे तक मैं भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ओके गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। सही है, मैंने देख लिया वेबसाइट। एक काम करते हैं कि मुझे बताओ कि अभी तक और कौन कौन सी तुमने थीम्स के ऊपर ट्राई कर ली? ये प्रोडक्ट पेज बनाए, क्योंकि ये थीम है ही क्या नाम है स्लो। इसका जो प्रोडक्ट पेज है इस पर भी काफ़ी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं अभी देख रहा हूँ ना, इस पर काफ़ी सारी चेंजेस हैं जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ ऊपर ऊपर से कि इस पर ये करना ज़रूर। बाकी ये है कि हाँ, तो एक काम करो, इसको बेशक कोई फ्री थीम पे ले जाओ, WT5 या डॉन पे ले जाओ और वहाँ पे इस प्रोडक्ट पेज को चला के देखो, क्योंकि इस पे कोई इतनी हाई क्वालिटी इमेज नहीं है जो जिसकी वजह से इसको स्लो होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्लो है। मैंने इनकॉग्निटो पे खोला था तो कोई कुकीज़ का भी सीन है कि उसको स्लो कर रही हो, ये काफ़ी स्लो थी। तो इसको फ्री थीम पे ले जाओ। और डेब्यू थीम पे की थी या WT5 पे की थी, जो दोनों डिफरेंट। हाँ, तो फिर जब सही है, फिर जब उस पर हो रही थी तो इस थीम का ही वो है इशू है, इस थीम को रिप्लेस कर दो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो है डॉन थीम का जो प्रोडक्ट पेज है ना, वो इस थीम से ज़्यादा अच्छा है, तो उस डॉन थीम के ऊपर ले जाओ। अजमेर, पहले तो बाकी जो लोग हैं वो शीट ले लें यहाँ पे, जो क्वेश्चंस हैं आप लोग शीट पे कर दें। अच्छा उमर, फैब्रिक मतलब ये आपका ही आप पीएल करना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं? तो पूरा आपको मेरे से अब आपका अगर प्रोडक्ट है तो अराउंड 1 से 2 लाख रुपए की आप कह लें इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी, और इसमें मेनली उसी की है, मार्केटिंग की ही इन्वेस्टमेंट है। उसके अंदर आप जो है अच्छा खासा अपने पूरा ब्रांड बना सकते हैं, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम पे पूरा सेटअप करके ना। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जो अपने एड्स चलाएं आप, उस कॉल टू एक्शन रखेंगे ना आप, वो इंस्टाग्राम के मैसेज कर रखिएगा, यानी डीएम का, कि वहाँ पे जो है ना आपको कस्टमर्स आपके अप्रोच हैं, जो आपका कॉल टू एक्शन होगा। इंस्टेड के अगर आपकी भी वेबसाइट है और आप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लॉन्च वहाँ पे कर दें, इंस्टाग्राम डायरेक्ट से कर लो अपना कलेक्शन। एक काम करो दानिश, पूरा स्टोर बना के उसको पहले एक थीम के ऊपर दिखा दो कि बाकी थीम्स पे इस तरीके का लगता है, उसको बोलो कि ये जो है अगर इतना लोड टाइम हुआ तो कोई भी
बहुत मुश्किल है कि कोई भी परचेज है। तो यही उसको सजेस्ट करो कि इसके ऊपर जो है बिल्कुल फीजिबल ही नहीं है, बिल्कुल फीजिबल नहीं है इसके ऊपर। फेसबुक पे, और मैं ना डिटेल में बता दूंगा कि, और ताकि फिर आप मुझे बता दीजिएगा आपने क्या क्या ट्राई कर लिया, क्योंकि अभी अगर हम इस पे गए तो ये प्रूफ करो कॉमर्स अकाउंट को काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो हम इसको अलग से देख लेंगे सेशन के बाद। मुझे फेसबुक पे इसके फ़ौरन बाद मैसेज कर दीजिएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो अभी स्कोप अगर आप बात करें, तो अगर कोई लास्ट ईयर यहाँ पे एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ था तो उनको याद होगा कि इस वक्त ही सनी भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को सबसे ज़्यादा जो है ऊपर चढ़ा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि अभी आपको पता है Q4 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, और एक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करें तो ड्रॉप शिपिंग में जो लोगों का सबसे बड़ा डिलेमा होता है ना कि वो ब्रेक इवन से ऊपर नहीं जा पा रहे या प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, तो Q4 सबसे बड़ा वो टाइम होता है जब आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आप ब्रेक इवन तोड़ सकते हो। सही है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांगली यहाँ पे काम आती है, क्योंकि आप अगर आपसे VA इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है, अगर आपको आती है बिल्कुल प्रॉपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने क्लासेस भी ले ली, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है, तो मैं तो कहता हूँ आप फॉरेन सर्विसेज अपनी ऑफर करें, फाइवर पे करें, कम्युनिटी पे करें, अपवर्क पे करें, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब आहिस्ता आहिस्ता ना पाकिस्तान में बढ़ रही है। मानता हूँ कि अगर आप जो है ये लोकल PL के साथ करें तो आपको मुश्किल से एग्जैक्ट बिल्कुल टारगेट ऑडियंस वाला इन्फ्लुएंसर मिले, बट एक सेकेंड, जी आप ये भी कर सकती हैं कि आप ना शीट बना के रख लें, और आप पहले से मतलब एक तरीके का आपका प्रीरेक्विजिट हो गया, ये आपने शीट बना ली, उसके ऊपर आपने सारी निशेस के पाकिस्तान के अंदर ना इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ के रख लिए, और आपने वहाँ पे वो रेडी कर ली, एक तरीके से शीट रेडी कर ली, आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसको फौरन वहाँ से इन्फ्लुएंसर्स दे दिए, एंगेजमेंट रेट चेक कर लिया आपने उनका, आप एंगेजमेंट रेट की मैंने वेबसाइट वैसे लास्ट सेशन में बताई हुई है, आप दोबारा बता देता हूँ। इन बीट बहुत सारी बात, आप इस गूगल पे अगर आप लिखेंगे भी ना कि इंस्टाग्राम एंगेजमेंट चेकर, तो आपको बहुत वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप उनके हैंडल्स लिखें और वहाँ से आपको पता चलेगा कि इस इन्फ्लुएंसर या फिर इस अकाउंट का वो क्या है, एंगेजमेंट रेट क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आप चैट पे लेके आ, उस पे शीट पे लेके आ जाए जिसके भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं दो तक मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो पहले मैं एक शीट को देख लूँ, फिर उसके बाद में अगर चैट पे है तो फिर वो ऊपर भी चले जाते हैं, इसलिए आप शीट पे ही लिख लें क्वेश्चंस। अगर शीट की लिंक दोबारा चाहिए तो मैं दे देता हूँ, बट प्लान और मेरे ख्याल से वकार आपका भी सवाल है तो उस पर लिख दें, शीट पे आ जाए। अच्छा सादी, एक प्रोडक्ट के आप जो है ना अराउंड 300 to 400 रखें, बट मैं ये Q4 की बात नहीं कर रहा हूँ, Q4 के अंदर आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर जाएगी, यानी अभी अगर मैं 2 दिन पहले की बात बता दूं तो Q4 के अंदर जो CP
CPM है यूएस के अंदर, वो 114 देखा है मैंने, CPM यानी 1000 इंप्रेशंस की बात कर रहा हूँ। जी एक सेकेंड, जरा मैं कुछ लोगों को रिमूव कर रहा था। जी तो अच्छा देखिए सलाउद्दीन, बजट तो ना ओवरऑल वैसे ही इंक्रीज सही है। आप जब भी अगर आप कुछ महीने बाद आएंगे ड्रॉप शिपिंग में, हर टाइम बाद एक टाइमलाइन बाद ना बजट हमेशा बढ़ जाता है ड्रॉप शिपिंग का। आप रेकमेंडेड बजट अगर आप ये 2000 से 2500 भी कह रहे हैं ना, तो ये मैं बोलूँगा कि ये जून का बजट था, सही है, जब Q2 स्टार्ट हो रहा था, Q2 के बाद वाला। अभी तो Q4 चल रहा है इसका 2021 का। अभी मैं आपको बजट अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको आराम से 4 से $5 बताऊंगा शॉपिंग ड्रॉप शिपिंग का, सही है। आप 400 से $500 में एक प्रोडक्ट को सहज भी नहीं कर पाएंगे यूएस की मार्केट के अंदर। बाकी मार्केट्स की बात नहीं कर रहा मैं, यूएस की मार्केट में अगर आप कर रहे हैं तो आप उसके अंदर भी वो उसका सही बिल कर ही नहीं पाएंगे टेस्ट। बट अगर आपने उस क्लाइंट्स को बात करने के लिए आपने बताना है, तो मैं ये बोलूँगा आपका गोल होना चाहिए कि आप एक महीने के अंदर, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो आप एक महीने में 6 से 7 प्रोडक्ट्स जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर लेट्स से $5 स्पेंड कर रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए। अहमद, ये चीज़ डिपेंड करती है उसके टाइम पे। अब अगर आप मुझसे बोलिए मैं Q4 के अंदर इनकी नीश स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं आपको मना कर दूंगा बिल्कुल। ओवरऑल नीश देखें तो एवरग्रीन नीश है, बट Q4 के अंदर डिफरेंट चलती है नीश। अभी जो है गिफ्ट की नीश चल रही है, ज्वेलरी की अच्छी चल रही है, किड्स की टॉय की अच्छी उसके अलावा टेक आइटम्स कर लें आप हाई, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे जैसे परसों परसों अब तो कल है मेरे ख्याल से, कल ब्लैक फ्राइडे की जो सेल स्टार्ट होगी, आप उसमें देखेंगे बहुत सारे प्राइस कट होंगे, बट वो प्राइस कट सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं ब्लैक फ्राइडे के अंदर। बट स्टिल जो है ना, वो लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि क्रिसमस की शॉपिंग करनी है। ब्लैक फ्राइडे होता ही है ना कि थैंक्सगिविंग के बाद वाला दिन होता है जिसमें लोग क्रिसमस की शॉपिंग करते हैं। तो उसमें लोगों का माइंडसेट बना होता है कि हमने पूरे साल जो देखा है, सामान देखा है, टीवी देखा है, ये चीज़ देखी है, उनको खरीदना है, क्योंकि उस पर बड़ा प्राइस कट लगते हैं। वो इतने ज़्यादा प्राइस कट होते ही नहीं है। वो अपनी प्राइस मार्जिन बढ़ा के उसको 40% कट करके उसको दिखा रहे होते हैं कि हाँ डिस्काउंट होता है, बट इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं होता। तो उसी तरीके की प्रोडक्ट्स देखें, हाई टिकट आइटम्स देखें, हाई टिकट नीश स्टोर आप बना सकते हैं। Q4 अच्छा चलेगा ये। अब वो अपना वो हो गया टेक आइटम्स का हो गया, या होम डेकर का हो गया। होम डेकर हाई टिकट आइटम्स के होम डेकर की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे लैंप्स होते हैं, और गार्डनिंग हो गई। गार्डनिंग की अगर आप होम गार्डनिंग की बात कर लें, उसकी नीश हो गई। ज्वेलरी की नीश हो गई। कस्टमाइज ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा मैं, वो फिर यूज होता है Q2 के अंदर, जैसे मदर्स डे आ रहा है, उस दौरान जो है ज्वेलरी की नीश चलती है काफ़ी। तो ये चीज़ ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है तो गूगल ट्रेंड्स पे देख लिया करें, लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड देख लिया करें, एक एक नीश का नाम सर्च कि ये नीश इस टाइम पे अच्छी चलती है। देखिए सबसे बड़ा कौन, तो अगर आप ये मतलब सिंपली पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग या मतलब बिजनेस करने का अगर है, तो सबसे बड़ा तो रिफंड का है। सही है, मैं आपको बताऊंगा कि रिफंड्स बहुत आसानी से आ जाते हैं, सही है। इस चीज़ को काउंटर
करने का तरीका ये है कि आपने, और ये मैं पर्सनल, आप बेशक आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस इसमें रख के इसको कर लें, जज कर लें, बट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सही है। अब अगर आपने कोई चीज़ रात से मंगा, उसकी क्वालिटी आपको पता है कैसी होती है, सही है। वो 200-300 का प्रोडक्ट का है, वो का 200-300 का प्रोडक्ट है, आप देखते हैं उस पर उसकी क्वालिटी देखते ही पता चल जाता है कि ये बिल्कुल मतलब चाइना से आया हुआ प्रोडक्ट है और ये सीधे सीधे शिप हो रहा है दराज के थ्रू, सही है। अगर आप प्रॉपर पीएल कर रहे हैं तो आपको बस वो चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो ब्रांड फोटोग्राफी होगी आप वो अच्छी से अच्छी कर लें, सही है। पाकिस्तान में रिफंड बहुत इजीली है, तो आपने ये देखना है कि आप जब प्रोडक्ट पुश करके भेज रहे हैं कस्टमर को तो उसकी क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड्स है, सही है। वो आपकी कोई भी चीज़ नीश हो गई, अगर क्लोथिंग की है खास तौर पे, तो क्लोथिंग में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोथिंग की भी हो गई। होम डेकर के होम इम्प्रूवमेंट के जो आइटम्स होते हैं वो फिर लोग उसको जाने दे देते हैं, उस पर इतना रिफंड्स का नहीं होता जितना क्लोथिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा रिफंड होता है। वो तो इंटरनेशनली होता है कि क्लोथिंग की जो नीश होती है उसमें सबसे ज़्यादा रिफंड्स होते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिफंड अगर आप क्वालिटी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे सबसे अपनी टॉप पे रखिएगा। अपनी इसका जो भी आपका स्टोर होगा, जो भी आपकी नीश है उसके हिसाब से इंस्टाग्राम पे अपना मेन फोकस रखिएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग करें, जो भी यहाँ पे पीएल करने की सोच रहा है पाकिस्तान के अंदर, इंस्टाग्राम पे अपना मेन फोकस रखिएगा। कलेक्शन भी जो है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई या व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं तो कॉल टू एक्शन जो है अपना फेसबुक से मार्केटिंग करते हुए इंस्टाग्राम उसका रखें, मैसेज का रखें, डीएम का रखें, कि वहाँ से आपके जो है प्रोसेस होना शुरू हो जाए। वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल आप देख भी रहे होंगे। आपके पास अगर पीएल के एड्स आते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं जो कि अब बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं, काफ़ी लोग जो है वो अब पीएल में घुस रहे हैं पाकिस्तानी, तो आप देखते होंगे उसमें काफ़ी कॉल टू एक्शन जो है वो इंस्टाग्राम डायरेक्ट के होते हैं। 500 का मैक्स बजट, जी मैंने एक प्रोडक्ट के ऊपर बताया है। अब इसके अंदर मैंने ये नहीं मेंशन किया है कि आपकी जो सेल्स होंगी, सही है, ऑब्वियसली आपकी सेल्स होंगी। 500 आप आग नहीं लगा रहे के ऊपर। आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस कलेक्ट हो रही है, उसके बाद सेल्स भी आएंगी, आप 2 या 2-3 सेल्स आएंगी। हाँ, आप ब्रेक इवन तक लैंड नहीं होंगे, बट सजेस्ट मैं ये करूँगा कि उस 500 के अंदर जब उस पर आपने ब्लीडिंग कर ली और आपने टेस्ट कर लिया, तो आप ये देखें कि आपकी जो सेल्स आ रही हैं और आपकी जो क्रिएटिव्स के ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्या वो इम्प्रूव हो सकते। पहले तो आपको ये देखना है, सारी चीज़ें टेस्ट के बाद डायरेक्ट सेल्स में मत जाइएगा कि क्या मेरी इतनी सेल्स स्कोर हुई है तो मैं ब्रेक इवन से कितना नीचे हूँ, क्या मैं कंटिन्यू करूँ। नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। आप प्रोडक्ट के क्रिएटिव को देखिएगा, फिर आप सारे फेसबुक एड्स के जो आपका जो रिजल्ट है उसमें सीटीआर हो गया, उसके अंदर आप एक एड टू कार्ड्स हो गए, कितने आपके एड टू कार्ड आए हैं, सही है। आपका क्लिक थ्रू रेट के साथ आपका जो बेस्ट क्रिएटिव है उसके ऊपर कितने इंप्रेशंस ले लें, उसके ऊपर कितने लिंक क्लिक्स आए हैं उसके ऊपर, सही है, उस बेस्ट जो आपका क्रिएटिव रहा है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है और फिर आपने देखना है इज देयर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सही है। अगर तो बिल्कुल देखें 500 के अंदर आपकी बिल्कुल भी सेल्स नहीं है तो फिर आप उसको फौरन स्क्रैच करके निकाल के आप फेंकेंगे, वो तो आप 500 से पहले ही जज कर लेंगे उसको कि अगर आपकी सेल नहीं आ रही होगी। यहाँ पे मैं अभी 120 वाली बात को टच नहीं, अगर आप 120 बजट रखते हैं, सही है, यहाँ पे मैं 500 रख रहा हूँ। तो अब आपने देखा कि आप 500 के अंदर सेल्स आई हैं, अब मैं क्या करूं, तो मैं उस सिनेरियो के अंदर बात कर रहा हूं। आपने देखना है इज देयर रूम इम्प्रूवमेंट, सही है। आप अगर रूम है इम्प्रूवमेंट का, यानी आपके क्रिएटिव्स बेहतर हो सकते हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट पेज बेहतर हो सकता है, या आपने कोई अप सेलिंग की या पोस्ट परचेस कोई नहीं लगाई हुई स्टोर के ऊपर, कोई भी ऐसी जहाँ पे आप जो है लैग कर रहे हो, आपने पहले ही देखना है। अगर ऐसा कुछ है तो आपने फौरन जो है उसको इम्प्रूव करना है, सही है। आपने अगर आपने क्रिएटिव बेहतर कर लिए तो फिर आपने टेस्ट करना है दोबारा उस प्रोडक्ट को।
सही आप करते ना उसको टेस्ट, आपकी से अगर इम्प्रूव हुई सेल, आप ब्रेक इवन के करीब आए, तो फिर जो है उसको आप रीटारगेटिंग के ऊपर कर दें। आप पहले चेक करें आपके ऐड टू कार्ट कितना आए थे। आप बेसिक रीटारगेटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, और अपना प्रोडक्ट पेज जो होते हैं विजिटर्स, वेबसाइट विजिटर्स, प्रोडक्ट पेज विजिटर्स, ये तीन को एक बॉक्स के अंदर रखें, यानी एक एड सेट के अंदर एक ऑडियंस का सेट बनाएं और एक टेस्ट कर सकते हैं इनके ऊपर प्रोडक्ट को। तो ये चीज़ें आपने देखेंगी कि क्या आपके जो हैं वो कोई भी जगह पे कोई चीज़ इंप्रूव हो सकती है। अगर नहीं हो, आप कह रहे हैं कि ये दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू विद द क्रिएटिव्स, और फिर भी नहीं सेल आ रही, तो फिर आप फॉरन मूव ऑन कर जाएं, प्रोडक्ट से अटैच मत होइएगा। फिर वो पैसे बहाने वाली बात है कि पैसे जो है ना होते हैं बिल्कुल। नहीं दानिश, ये वाली यूज़ नहीं की हुई टेम्पलेट। स्टोर्स अपने चला रहे हैं, बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहे हैं, और ब्रांड चले, ब्रांड कह लें, कोई भी मतलब जो कर रहा है, बेशक वो पीएल हो गया शॉपिफाई के थ्रू, या फिर ड्रॉप शिपिंग हो गई, कितने लोग अभी करंटली कर रहे हैं, या फिर सब पे वो हैं लर्निंग फेज में। अगर पॉसिबल है तो मुझे सब ना कंफर्म कर दें, यहाँ पे जो लोग हैं ना 25 कितने लोग हैं, 23-25 लोग हैं ना यहाँ पे, सब एक एक करके कंफर्म कर दें कि वो किस स्टेज पर हैं। क्योंकि बूट कैंप का सीन ये है कि बूट कैंप पे ना स्टूडेंट्स बिल्कुल बैच जो है वो रीसेट होते रहती है। चलें आप लोग पहले बता दें, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। अच्छा, 17 जो है वो न्यू कमर है।
ये कि बूट कैंप में बैचेस न्यू आते रहे, सही है। अब मैंने कोई 3 से 4 महीने पहले हम लोगों ने दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट किया था, उससे पहले भी स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था। फिर वो प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर स्टोर क्रिएशन की स्टेज तक आता है, फिर दोबारा नया बैच आ रहा था कहीं बीच में, फिर वो उसमें सटी कहती है कि यार हमें ना स्टार्ट से पढ़ाओ या स्क्रैच से पढ़ाओ। तो अब करते ये हैं कोई पहले तो आप लोग ऐसे करें कि क्या हम ऐसा करें कि 1-2 सेशंस वो रख लें नेक्स्ट का, जैसे एक सेशन हम लोग सिर्फ उनके लिए जो एडवांस के लिए हैं, या फिर हम नेक्स्ट का एक सेशन वो रखें जो बिल्कुल लर्निंग फेज में है। अब उस लर्निंग फेज के अंदर हम सब कुछ करेंगे, यानी जहाँ पे आप लोग फंसे हुए हैं, यानी कोई अगर कोई लर्निंग स्टेज के ऊपर है, जैसे समझ नहीं आ रहा कि स्टोर क्रिएशन में कुछ मसला है या प्रोडक्ट हंटिंग में कोई इशू है, या फिर कोई ये है कि मैं फ्रीलांसिंग के स्कोप से आया हूँ, मुझे देखना है कि शॉपify ड्रॉपशिपिंग में क्या सबसे स्किल्स मैं सीख सकता हूँ जो मैं ऑफर कर सकता हूँ। सही है, हर कोई अपने एक स्टेज पे होगा, ऑब्वियसली कोई भी जो है वो सब जो है वो सेम पे नहीं होंगे। तो इस तरीके से कर लेते हैं, या फिर इसी जैसे सेशन चल रहा है वैसे ही चलने दें, और आप लोग जो है क्वेश्चंस देते रहें मुझे यहाँ पे, और मैं आपको क्या नाम है करता रहूँगा। सही है, चले तो फिर जो यहाँ पर है ना अभी वो ये अगर जो भी यहाँ पे लर्नर है या जो भी न्यू है, बेशक फ्रीलांसिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सही है, तो बिल्कुल सही बात है, एडवांस का भी होना चाहिए। यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो स्टार्टिंग ही नहीं कह रहे, चले लर्निंग स्टेज पर है, सही है। तो हम लोग कर ये लेते हैं। मैं नेक्स्ट कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर, जो कि मेरा वैसे नहीं है सेशन, उसके स्केड्यूल नहीं, सेशन जो है वो हर 2 वीक बाद होता है, यानी 14 दिन बाद होता है। आज के बाद जो है अब दोबारा 14 डेज बाद मेरा सेशन, वो वाला जो है ना, वो फिर हम स्क्रैच या फिर लर्निंग स्टेज पे जो भी हैं फ्रीलांसिंग पर है उनके लिए कर लेंगे, सही है। आप लोग एक काम करें, यहाँ पे जो शीट दी हुई है ना मैंने, इसके ऊपर ही यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख लें, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लर्निंग पे जो है, सही है, और फिर जो वो यहाँ से अपना नाम लिख दें कि इतने सारे लोग जो हैं वो लर्निंग स्टेज पर हैं, और यहाँ पे जो एडवांस में है वो एडवांस से लिख दें। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक के अंदर एक सेशन जो है टीम से बात करके मैनेजमेंट से एक एडवांस वालों की रेगुलर कर लेता हूँ, और फिर जो हमारा जो स्केड्यूल सेशन होगा वो फिर हम स्क्रैच और जो लर्निंग पेज पर है उनके लिए रख लेंगे, क्योंकि इस तरीके से बीच में से घुसे हुए जिनको मैं क्वेश्चंस के मैं आंसर कर रहा हूँ उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो लेके तो सबको आया ना, तो ये कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले 2 बना देता हूँ कॉलम्स, और आप लोग जो है मैं शीट की लिंक देता हूँ। बिल्कुल हाँ सही, मैं भी जो है इस चीज़ को बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मैं तभी जो है मैंने इस चीज़ रेस करी है कि यहाँ पे जो है वो कितने उस पे हैं लर्निंग पे और कितने एडवांस करना चाहते हैं। सही है, अब आप लोग जो है, अब मैं दोबारा शीट की लिंक शेयर कर रहा हूँ सबको, 2 मिनट का काम है। आप लोग जो है अपने अपने वो लिख दें यहाँ पे कि जो लर्निंग फेज में है और जो एडवांस करना चाह रहा है, ताकि फिर जब मेरी अनाउंसमेंट होगी ना जो इसमें होती है ग्रुप्स में, तो हम लोग करेंगे कि उसमें मैं बाकायदा मेंशन करवा दूंगा कि ये एडवांस है सेशन, या फिर ये जो है उनके लिए है, क्या लें, लर्निंग फेज वाला। चले मैं आपका नाम लिख देता हूँ वकार यहाँ पे।
क्या इश्यूज आ रहे हैं? क्योंकि आपको नहीं अहमद, बाकी लोगों को भी इश्यूज आ रहे हैं, तो कि आप लोग बता सकते हैं इशू आ क्या रहा है? शीट आखिरी वाली है बिल्कुल ना, 22 है, S22 या A22, नहीं S22 ही है। हाँ, मैं आपका नाम वैसे लिख देता हूँ। ये बिल्कुल लास्ट शीट है। अगर आप लोग की जो है वो मेरे ख्याल से बैक पे पीछे खुल रही है शीट पे, तो ये आप इस स्वाइप करके ना, स्वाइप करके स्लाइड करके इस तरफ आ जाए। हाँ वकार, वो यहाँ पे लिखी हुई है ये रही। सही हो गया। तो अच्छा, लर्निंग फेज में काफ़ी सारे जो है वो लर्निंग फेज में है। ओके। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं कि लर्निंग फेज में आप लोग मतलब सारे स्क्रैच वाले हैं, यानी भी लर्निंग फेज के अंदर मैंने जिनके भी नाम देख रहा हूँ, ये सब आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग की बेसिक से लेके चलें, या फिर कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आप लोग चाह रहे हैं कि ओके 1। सिद्रा, ये टेक्निकली स्पीकिंग देखें रिलेटेड, तो मैं कहता हूँ कि अमेज़ॉन पे भी अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी ना, PL भी करेंगी, आई मीन अगर UK वगैरह US में भी, तो भी आपको वेबसाइट की ज़रूरत तो पड़ेगी। और अगर आपने वेबसाइट से वो करवाना होगा, चेकआउट करवाना हो, तो आपको शॉपिफाई सबसे सूटेबल पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जो है नहीं, वो MPL से रिलेटेड नहीं है, बट शॉपिफाई जो है, सिर्फ अगर शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म देखें तो वो वेबसाइट क्रिएशन के लिए होता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म शॉपिफाई ही है ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ के लिए। बाकी भी अच्छे हैं, बट सबसे ईजी टू यूज़ और कह लें यूज़र फ्रेंडली शॉपिफाई ही है। तो अगर MPL की लॉन्च अपनी करती हैं इंशाल्लाह और आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपको शॉपिफाई के जो है वो वेबसाइट बनानी पड़ेगी प्रॉबेबली, अगर आप जो है चेकआउट यहाँ पर रखेंगे तो। जिसका भी क्वेश्चन था, देखिए बजट पे आपके डिपेंड करता है। अगर आपको लगे, मैं वैसे रिकमेंड ही करूँगा कि आप नीश स्टोर लॉन्च करें और आप पाकिस्तानी मार्केट में अगर आपको बिल्कुल खुद से कर रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि आप जो है पहले हैंड्स ऑन ट्राई करें, कि आपको एक्सपीरियंस कहीं से मिल जाए, उसके बाद आप अपनी लॉन्च कर लें, वो ज़्यादा सही है। बट ये बजट का आपके ऊपर है सारा, कि अगर आपका बजट अलाउ करता है इंटरनेशनल मार्केट में करने के लिए, इंटरनेशनल अब आप US को चलें वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो UK अच्छा है, स्वीडन अच्छा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, इनके मार्केट्स में कर लें आप इंटरनेशनली लॉन्च। नीश स्टोर से ही जाएगा, जनरल स्टोर पे इंटरनेशनल मार्केट जो है अब वैल्यू नहीं रखते इतनी ज़्यादा।
सबसे इम्पोर्टेंट देखें जो टॉप पे आती है अगर आप शॉप पर ड्रॉप शिपिंग की करें सबसेट स्किल्स, तो वो पहली तो फेसबुक एड्स सही है, फेसबुक एड्स। उसके बाद आती है स्टोर क्रिएशन, फिर आती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ए टू जी अगर आप कहना चाहें, ए टू जी भी आप कर सकते हैं, पूरा ए टू जी की आप एक बना लें, इसके अंदर आप हंटिंग की फेज से लेके एड्स तक मैं उनके लॉन्च करेंगे सही है। फिर वो आपके ऊपर है कि अगर वो क्लाइंट आपसे कि मैं मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स चाहता हूँ, जिसमें से फेसबुक एड्स के अलावा ईमेल मार्केटिंग भी हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हो गया, गूगल एड्स भी हो गया, वो उस क्लाइंट के ऊपर है। अगर आपको उस स्किल की है नॉलेज तो गो फॉर इट, ए टू जी के अंदर वो भी आप कर सकते हैं। अब आजकल जो है एक बहुत अंडररेटेड वो हो गया है ड्रॉप शिपिंग के अंदर कि गेटिंग योर गूगल मर्चेंट अकाउंट अप्रूव्ड फॉर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। ये भी एक फाइवर की वो हो गई है, एक बनने लग गई है, एक सबसेट स्किल आ गई है इसके अंदर। अगर आपको अकाउंट्स करवाना आता है, जो कि काफ़ी लोग हैं जो गूगल एड्स पे, गूगल शॉपिंग एड्स जो चलाना चाहते हैं, उनको मर्चेंट अकाउंट अप्रूव करवाना पड़ता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको नहीं पढ़ना है इस हैसल के अंदर, वो किसी को हायर करते हैं, और फिर आपका काम ये होगा कि उनके स्टोर पे ट्विकिंग करनी है आपने। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसा वैसा मेंशन है जो गूगल जिसको सही नहीं समझता, उसको आपने कर दिया, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर फुटर के अंदर आपने जाके पॉलिसीज चेक कर ली, पॉलिसीज के अंदर कहीं पे कंट्री की या फिर शिपिंग की कोई ऐसी चीज़ तो मेंशन नहीं हुई हुई, ट्रस्ट बैजेस वगैरह हटाना, समझ रहे ना आप, तो ट्विकिंग करनी है आपने। ये चीज़ें जो हैं फाइन लाइनिंग आप कह लें इसको, ये आप गूगल शॉपिंग मर्चेंट अकाउंट अप्रूव वाले का काम होता है। तो टॉप 5 कह लें ये तो स्किल्स हैं ही हैं। प्रोडक्ट हंटिंग की अगर आप सेपरेटली करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट हंटिंग की सेपरेटली कर लें, वरना उसको स्टोर क्रिएशन के साथ भी आप सेट कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉलेशन जो है वो अब काफ़ी हो गई है, पॉपुलर हो गई है। इंस्टॉलेशन की जो है इनकी ऐप्स की जो इंस्टॉलेशन है वो क्योंकि काफ़ी सारी ऐप्स हो गई ना, पहले की तरह नहीं है टिपिकल ड्रॉप शिपिंग जो हम लोग जिस तरह बताता हूँ हर सेशन के अंदर कि 2-3 आपने एक एप्लीकेशन करी बंडल की, या फिर एक एप्लीकेशन आपने करी कोई भी कह लें उसकी ऐड टू कार्ट पोस्ट आप सेल की और बस चला दिया स्टोर। अब तो मैं बाकायदा हर सेशन के अंदर कोशिश करता हूँ कि बाकी ना इनाम भी लिख दूँ, जो लोग जिनको हेल्प हो जाए लोगों की, जो सारी अब आप कह लें मस्ट यूज एप्स हैं। जैसे एक आपकी कस्टमर सपोर्ट की यानी TDO जिसको कहते हैं, चैटबॉट हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई, आपकी अपनी पोस्ट परचेज और बंडल्स और क्रॉस सेलिंग, ये तीन डिफरेंट है सही है। एक बंडल वाली जो है वो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाएगी, सारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाएगी, बट बंडल वाली सबसे ज़्यादा बढ़ाएगी। पोस्ट परचेज जो है जब बंदा परचेज कर लेगा उसके बाद उसको ऑफर की जाएगी। क्रॉस सेलिंग जो है वो जब वो परचेज कर रहा होगा उसके साथ उसको दूसरे प्रोडक्ट्स ऑफर की जाएंगे कि दिस गोज वेल विद दिस, समझ रहे हैं। तो ये एक ऐप हो गई अपनी, SMS मार्केटिंग की एक ऐप हो गई आपकी। तो ये सारे टूल्स इंस्टॉल करना भी और इनको सेटअप करना भी एक जो है सबसे स्किल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि काम ये बिल्कुल छोटा सा है, बट लोग जो क्लाइंट्स होते हैं वो इसके बकायदा जो है उनके पास टाइम नहीं होता, तो दे पे फॉर दिस। बेस्ट टूल्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, यार देखो प्रोडक्ट हंटिंग आई वुड रिकमेंड कि आप फ्री तरीके करो, बट जो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे अच्छा रहा है वो सेल्स सोर्स रहा है सही है। सेल्स सोर्स से आप जो है वो ये भी चेक कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट कौन से कंपेटिटर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं स्टोर पे, यानी उनका बकायदा लैंडिंग पेज खुल जाएगा, तो उससे फिर आप वहाँ पे उनके एड्स भी स्पाई कर सकते हो। बहुत सारे हैं टूल्स, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अच्छे हैं, मैं ये बता सकता हूँ जिनसे दूर रहना है। अब जैसे कौन सा ई-कॉम हंटर है जो 3-4 साल से चल रहा है, उससे दूर रहो। नीश स्क्रैपर है उससे दूर रहो, वो भी सैचुरेट हो गया सही है। तो जी, तो मैं इनसे बता सकता दूर रहो। बाकी जो है मैं बता रहा हूँ आपको फ्री तरीका जो है वो माई एड फाइंडर जो ये वो है क्या कहते सॉरी ये वाला जो है एक्सटेंशन है, इसको ही जो है आप हंट कर लें, वो ज़्यादा सही है। एड्स पे भी वही है, एड्स पे भी अच्छा है, उसकी आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। अगेन देखिए प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये प्रेफरेंस आपकी जो आपको चीज़ सही लग रही है, आपको जो सही आपके साथ काम कर रही है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली एड्स पाएंगे जैसे बहुत सारे हैं सही है,
एप्लीकेशंस काफ़ी सारी हैं फ्री वाली करके दे देंगी, बट सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती हैं कि आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, मैं आपको कोई ऐसा टूल नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो आपको गारंटीड हंट करके ऐसी चीज़ें देगा जो बाकी हंट नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे 90% ऑफ टूल्स जो है ना, वो काम या फिर प्रोडक्ट जो है वो आपको वही ढूंढ के देंगे जो बाकी तरीके के बाकी टूल्स दे रहे हैं। सही है। इन दी एंड जो सारा गेम है ना, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मार्केट करते हैं। मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ कि कोशिश करें कि गो आउटसाइड द बॉक्स व्हेन मार्केटिंग। अब जो है वो ट्रेडिशनल या टिपिकल जो चीज़ें हम यूज़ करते थे, जब भी यहाँ पे भी अरसलान भी ये कह रहा था कि जो है वो आप नई वो करें, स्क्रैच से लेके चलें, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो है ना वो क्या नाम है नहीं चल रही, पुरानी चीज़ें टिपिकल चीज़ें नहीं चली, इसलिए आप स्क्रैच से लेके चलें। तो तभी जो है मैं कहता हूँ कि बिल्कुल टिपिकली जो है वो सारी चीज़ें छोड़ दें और आउटसाइड द बॉक्स जाके वो करें, मार्केट करें। एक सेकेंड, सबसे पहले तो इसको निकालो। पता नहीं हाँ सर, ये बहुत अब नहीं लिहाज करना भाई, अब बिल्कुल लिहाज नहीं करना। अब जो भी आएगा 1-2 सेकंड के लिए भी थोड़ा सा चैट पे उसने ट्रोल किया बाहर, अब नहीं लिहाज करना। एनीवेज जी, तो हाँ हमजा हो गया, यही मैं बता रहा था आपको, क्लियर हो गया। ओके परफेक्ट। फिर तो वो है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्लाइंट जो है ना, वो हमेशा शॉपवेयर ड्रॉपशिपिंग के अंदर हर कोई क्लाइंट आके इम्पेशेंट होता है। बेशक शुरू में बोलता है कि क्या नाम है, हम लोग मान समझ आता है हमें कि ड्रॉपशिपिंग में कोई गारंटी नहीं होती, या ड्रॉपशिपिंग के अंदर जो है आप कह लें कि कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपके ये प्रोडक्ट चलेगा, आप ब्रेक इवन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये चीज़ की भी नहीं होती है। सब उस वक्त मान लेता है, बट आगे जाके वो इम्पेशेंट होता है जब उसके $2000 लग जाते हैं। सही है। आपने वही वाली चीज़ आप ये वाली करें जो मैं आपको एड्स पे बता रहा था। आप देखें कि अभी आपके स्टोर पे क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सही है। और उसको टेस्ट करके देखें। जितनी भी चीज़ें मैं अभी सेशन में मैंने बताई हैं, आप क्या वो ऑलरेडी कर चुके हैं? सारी ऐप्स लगी हुई हैं आपके स्टोर के ऊपर? क्या आप ऐसा मतलब ईमेल मार्केटिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्या आपके सारे फ्लोज एक्टिव हैं? सही है। कोई ऐसी चीज देखें जहाँ पे आपको वो मिल, आप ना इसको पुश कर सकते हैं क्लाइंट को कि नेक्स्ट मंथ के लिए मैं ये चीजें चेंज कर के ऊपर। सही है। या मैं ये चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ स्टोर के ऊपर, ये इंटीग्रेशंस किए मैंने स्टोर पे फॉर नेक्स्ट मंथ, कि हम जो ये $100 या $200 का जो वो है ब्रेक इवन का बैरियर है, उसको तोड़ने के लिए उसको बोलो Q4 तक रुक जाए, Q4 तक का आपको टाइम दे, और उसके अंदर आप ये सारी चीजें करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बेशक इसको हम एक केस स्टडी लेके चले जाएंगे। आप ना मुझे इस सेशन के बाद ही अप्रोच कर लो कि आपको कोशिश करते हैं हम लोग इस ब्रेक इवन से ही निकालने की कोशिश करें। सही है। आप अपने एड्स के जो रिजल्ट्स हैं, जो भी आप कैंपेन्स के आ रहे हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर लो, हम लोग गो थ्रू कर लेंगे। बेशक हम अपना एक वो कर लेंगे, जूम का सेशन कर लेंगे, और उसके साथ हम ये देख लेते हैं किस तरीके से क्या अभी चेंजेस हो सकती हैं। सही है। आप उसको ये सारी पहले चीज़ें देख लो, पहले एनालाइज कर लो, फिर मेरे पास आओ, आप बता दो कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं, जितनी मैंने बताई कि ये ऐप्स नहीं हुई भी या फिर प्रोडक्ट बेस पे ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो हम लोग ये से लेके चल जाते हैं, ताकि फिर आपका क्लाइंट भी रिटेन हो जाए आपके साथ। और हाँ बिल्कुल ये कर लेते हैं, पीवीटी बना लेते हैं, आपका क्लाइंट भी रिटेन हो जाए, और आप जो है फिर उसको आपके पास पूरा ना, आपके पास एक लिस्ट होगी, बुलेट पॉइंट्स होंगी, ये चीज़ें हम लोग Q4 के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि उसको ये बता दो Q4 बिल्कुल रुकना ना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। जहाँ पे वो अभी खड़ा हुआ है Q4 पे रुकना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, कि अभी ब्लैक फ्राइडे भी Q4 के अंदर अभी पूरा दिसंबर का मंथ पड़ा हुआ है, फिर बॉक्सिंग डे सेल है, काफ़ी चीज़ें अभी आ रही हैं। अच्छा, यही चीज़ अभी मैं
एक्सप्लेन कर रहा था फातिमा, ये चीज़ ना आपको देखिए, अगर आपका क्लाइंट भी सवाल पूछता है ना, जो कि हर 90% ऑफ द क्लाइंट्स आपसे आके पूछेंगे जिनको ड्रॉप शिपिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, बोलेंगे हम आपको $2000-3000 दे रहे हैं, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, सही है। आप उनको सीधा सीधा आंसर दें कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई आपको ये बता सकता आपका 2 से 3 महीने के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा, सही है। अगर वो बता रहा है तो फिर साफ साफ वो जो है आपको पागल बना रहा है। आप नहीं बता सकते ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको प्रॉफिट कब होगा। आपको एक हफ्ते के अंदर प्रॉफिट हो सकता है आपको 6 महीने प्रॉफिट ना हो, आप जो है उस पर जा रहे हो। बट यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीजें कर रहे हैं और आपको फिर भी इतना टाइम लग रहा है। आपको ये देखना है कि आप जितना भी आप लेके चल रहे हैं अपना, आपको 2-3 महीने हैं उसके अंदर आपने, अगर आप ब्रेक इवन से नीचे ही हैं, आप बिल्कुल लॉस में चल रहे हैं, तो आपने क्या क्या बर्न मारे हैं, क्या क्या आपने चीजें जो आप इम्प्रूव कर सकती थी, सही है। तो ये इस सवाल का जवाब आपको अगर कोई क्लाइंट भी बोले तो आप उसको बता दीजिएगा कि हम जो है वो काम करेंगे अपनी, मतलब जितनी हमें, मतलब बेस्ट ऑफ बट हम ये नहीं बता सकते कि आपको प्रॉफिट कौन से मंथ में हो जाएगा। अगर हम अभी स्टार्ट करें तो आपको जनवरी तक प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको कोई वो बजट कह रहा हूँ, कोई आपको शीट बना के नहीं दे सकती आप उनको जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। उबरलो तो बिल्कुल खत्म है ना, उबरलो तो अली एक्सप्रेस से करेगा। उबरलो यहाँ पे जिसने भी सवाल लिखा है, उबरलो जाना ही नहीं है। हम कर रहे हैं अब सीजन ड्रॉप शिपिंग से, या फिर से अपना सोर्स इन बॉक्स या वीओ। तो उबरलो तो खत्म है बिल्कुल। नहीं हमजा, ये तो बिल्कुल भी आप ओवरकम नहीं कर सकते। यूएस के अंदर कर रहे हो आप, अगर यूएस में नहीं भी कर रहे तो भी मैं सरप्राइज नहीं हुआ कि अगर आप हाई कॉस्ट आ रही है आपकी। मैंने इसके, मेरे ख्याल से आप शुरू में नहीं थे, मैंने ये पढ़ते हुए बताया था क्वेश्चन कि मैंने अभी परसों जो है यूएस के एड अकाउंट के ऊपर, यूएस में एड्स चल रहे थे, मैंने 103 सीपीएम देखा है, सही है, विच इज क्रेजी। पागलों वाला सीपीएम है, इतना होना ही नहीं चाहिए। तो अभी तो आप भूल जाओ कि आपकी जो है कॉस्ट नीचे आएगी, स्पेशली इन यूएस, सही है। हर कोई मार्केट कर रहा है, बेशक आप ब्रॉड लेके जाओ, आप स्पेसिफिक कितना भी उसको नैरो कर लो, आपकी जो है वो ज्यादा आएगी अभी एड कॉस्ट फेसबुक के ऊपर। आप इसको अभी नहीं गिरा सकते। आप अपना नए क्रिएटिव्स कर सकते हो, थोड़ी बहुत आपकी गिर सकती है और जहाँ पे रूम होगा, बट आप इसको बिल्कुल नीचे लेके नहीं आ सकते। मुझे यकीन है अभी आपका सीपीएम जो है बहुत ज्यादा ही आ रहा होगा, तभी आप जो है वो ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये अगर आपने ही लिखा है तो ऑब्वियसली जब बिग फोर के आप कर रहे हैं तो बिग फोर के अंदर तो अभी आएगा ही आएगा, और ये दिसंबर के एंड तक नहीं जाएगा, यानी बॉक्सिंग डे सेल विच इज 26 दिसंबर, उस दिन तक नहीं जाएगा। न्यू ईयर्स के बाद ही ये होगा फिर सीपीएम आपका जो फेसबुक एड्स का है। अच्छा, ये एक के ऊपर तो नहीं कर रहे ना, डिफरेंट डेली स्पेंडिंग 250 की आप कर भी रहे हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही कर रहे हैं ना। आई होप ये एक प्रोडक्ट के ऊपर आप पर डे नहीं लगा रहे हो। बाकी ऑब्वियसली ये है कि प्रोडक्ट चेंज करते रहें, स्विच करते रहें प्रोडक्ट, और ये देखें कि क्या क्रिएटिव बेहतर हो सकते हैं, लैंडिंग पेज बेहतर हो सकता है, शिपिंग टाइम्स आपके कितने, शिपिंग टाइम्स के आपके अभी भी ज़्यादा वाले चल रहे हैं या फिर 10 से 12 दिन की शिपिंग है आपकी। आप इंटरनेशनली कर रहे हैं ना, या फिर पता नहीं यहाँ पे मिक्स हुए हैं लोग, पाकिस्तान में कर रहे हैं और इंटरनेशनल भी कर रहे हैं लोग। जिसने भी लिखा है, मेरे ख्याल से हमजा नहीं लिखा है, तो फिर तो आप जो है वो शिपिंग टाइम्स देखें, 10 से 12 दिन वाली शिपिंग अगर आपकी है तो परफेक्ट, बिल्कुल। आपसे क्रिसमस टारगेट करना शुरू कर दें, आप नए नए प्रोडक्ट्स बिल्कुल तेज़ी से टेस्ट करते रहें। करें कि अगर आप अभी आपका कितना, 1 महीना है पूरा, सही है, क्रिसमस के अंदर आपको एग्जैक्ट 1 महीना है, तो आप 1 महीने के अंदर हो सके, क्योंकि आपको 7 पर जाना है। अभी मैं बता रहा था नॉर्मली 1 महीने में 7 करें, आपको अभी कोशिश करें आप इससे डबल जाएं, आप 9 से 12 प्रोडक्ट्स टेस्ट करें इस महीने के अंदर, अगर आपका बजट पड़ता है तो मैं ये रिकमेंड करूँ। कोई भी एक मिल गया उसको फिर स्केल करना शुरू कर दो। टॉय नीश को इग्नोर मत करिएगा, टॉय की नीश बहुत अच्छी चलती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि टॉप नीश अगर आप बोलते हैं क्रिसमस के अंदर कौन सी, तो मैं टॉय की नीश बोलूँगा। वो किड्स की, मतलब अंडर 12 के लें, टीन्स के लें, उनके लिए जो है
जो टॉयज़ होते हैं उनकी नीश सब चलती है अभी। तो अगर जो यहाँ पे कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हीं की नीश के अंदर हंट करें। फर्स्ट ईयर में जाएं, ज़रूरी थोड़ी नहीं है अगर आप एड्स बाय कर रहे हैं तो इसी के आपको अभी करंट वाले मिलेंगे। पास्ट ईयर में चले जाएं, कोशिश करें कि देख लें कि आपको जो पिछले साल अच्छे चल रहे थे प्रोडक्ट्स वो चेक कर लें, उसको क्रिसमस के प्रोसेस चल रहे थे उसको टेस्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें करो। बाकी आई थिंक दैट्स अबाउट। मैंने ना देख लिया यहाँ पे लर्निंग फेज और एडवांस में लोगों ने नाम लिख लिए हैं। अगर किसी ने नहीं लिखा तो लिख लिया अभी भी। फिर हम यही करेंगे कि अब ना तोड़ देंगे सेशंस को, डिफरेंट एक एडवांस कर लेंगे और एक लर्निंग फेज में कर लेंगे, ताकि सबको फिर सब एक ना एक ही उस पे आ जाए, स्टेज पे आ जाए। आई होप सबके जो है वो क्वेश्चंस हो गए हो, आंसर हो गए हो। नहीं हुए तो बता दें मुझे अभी भी, कोई क्वेश्चन है तो, वरना फिर हम जो है सेशन एंड करते हैं। फिर जो है एक सेकेंड, आपका कौन सा क्वेश्चन है? अहमद मेरे नाम दिए ऊपर। अच्छा सॉरी, मैंने डीएम कर दिया, वकार हुसैन को कर दिया मैंने। एक सेकेंड, ये है अहमद। नीश, बिल्कुल नीश। जनरल से लेना है। अब जनरल स्टोर पे ट्रस्ट फैक्टर भी खत्म हो चुका है। जनरल स्टोर जो है वो वही सारी चीजें जो मैं बोलता हूँ, आप दूर से टिपिकल ड्रॉप शिपिंग के अंदर 3 से 4 साल पहले होता था कि जनरल स्टोर बना के आप कर दिया। जनरल स्टोर पे आपको डेटा भी सही कनेक्ट नहीं होगी, आपको मल्टीपल पिक्सल सेट करने पड़ेंगे हर कैटेगरी के ऊपर, सही है। तो जो है नीश स्टोर के ऊपर जाएं। नीश स्टोर हमेशा स्टार्ट के अंदर नीश पे लेके चलें। इस परचेज, आपका गोल परचेज है, आपको एड टू आर्ट पे नहीं जाना। आपका जो इवेंट है हमेशा परचेज होना चाहिए साथ। चलिए ओके गाइस, लेकिन में फिर इंशाल्लाह बात होती है। सबके क्वेश्चंस हो गए आंसर, सही है गाइस।